नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। मैं राम परवेश। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मेरे चैनल में आपका स्वागत हाँ, आपका भी स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और नए साल के लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। है जी। आपको भी नया साल मुबारक हो। आपको भी नया साल मुबारक हो। मैं बात करूंगा आज हमारे जिले के बहुत दिनों से एसपी थे, वे रिटायर यहाँ से ट्रांसफर हो गए, इस पे क्या कहेंगे? हम तो इतना कहना चाहते हैं कि नवादा का दुर्भाग्य है कि एक ईमानदार पदाधिकारी को नवादा में रहने नहीं दिया जाता है। कुछ माफियाओं के चलते ईमानदार ईमानदार पदाधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। इससे हमारे जिला का कितना क्षति हो सकता है? हमारे जिला का इस कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कितना कितना क्षति हुआ है। 15 साल से हम देख रहे हैं कि कोई भी ईमानदार पदाधिकारी को रहने रहने नहीं दिया जा रहा। इसका एक कारण है कि बालू माफिया, दारू माफिया कोई भ्रष्ट ईमानदार पदाधिकारी को ही रहने नहीं दिया देते हैं। और जो यहाँ आ रहे हैं ट्रांसफर होकर, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि ईमानदारी पूर्वक अच्छा से काम करे, जनता के लिए काम करे और नवादा के विकास में अपना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण योगदान योगदान दें। उनका कहना है एक ईमानदार ऑफिसर को बालू माफिया, यहाँ के माफियाओं के द्वारा ट्रांसफर करवा दिया जाता है। उनको अच्छे व्यक्ति जो रहते हैं उनको यहाँ रहने नहीं दिया जाता है। और भी लोग हैं, आप क्या कहेंगे? जो यहाँ हमारे पुराने एसपी थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, पुराने एसपी जो गौरव मंगला थे अपने में ही ईमानदार व्यक्ति थे। और एक बार की घटना आपने सुना होगा कि और अपने ही हाजत में अपने पुलिस को उन्होंने बंद करवा दिया था, जबकि पुलिस एसोसिएशन ने इनका खिलाफ किया था। लेकिन इस बात से जनता संतुष्ट था कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा। तो इस मामले में हम मानते थे कि वो बहुत ईमानदार एसपी थे। इससे पहले देखिए, हमारा नवादा के एरिया में साल मीना थे, जब उन्होंने बालू माफिया पर बंदी की तो उन्होंने क्योंकि ट्रांसफर हो गया। तो हम लोग की सरकार से ही कहना रहता है कि कोई भी एसपी आवे तो जब तक उनका बढ़िया से कार्यकाल न हो उनको ट्रांसफर नहीं किया जाए, ताकि जिला का विकास हो सके। वरना आते रहेंगे जाते रहेंगे, कभी क्राइम कंट्रोल नहीं रुक सकता है। इससे अपने जिले को कितनी क्षतिपूर्ति हो सकती क्षतिपूर्ति तो बहुत हुई है, क्योंकि वो नवादा के सारे मैप रोड को समझ चुके थे कि कहाँ क्या करना है। अभी नए एसपी को समझने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो क्षतिपूर्ति हुई है कि ईमानदार एसपी जाने से जिला में तो प्रभावित तो हुआ है। है? इसमें क्या कहेंगे? यहाँ के जो माफिया है वो मिली भगत के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ है एसपी ईमानदार थे, इसके बारे में तो कुछ नहीं कमेंट करेंगे। जो भी हुआ है गलत हुआ है, खास करके नवादा वासियों के लिए। यहाँ एसपी को बदल लिया जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ट्रांसफर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग इसका अपने स्वार्थ के लिए गलत इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यानी कुछ भ्रष्ट लोग यहाँ के जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, इस पे सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को देखिए अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। ऐसे लोगों को और प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उनका तबादला करना चाहिए। ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, किसी तरह के दलाल या माफियाओं के कहने पर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। वही बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ पब्लिक टॉक में। जय हिंद। आइए, हमारे साथ अभी है समाज सेवी अंशुमन शर्मा जी, मैं उनसे कुछ बातचीत करूंगा। आज आपके जिले का जो एसपी साहब है उनका ट्रांसफर हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब एक अच्छे और एक ईमानदार एसपी नवादा के लिए मिला था, लेकिन नवादा के लिए दुर्भाग्य है कि अच्छे एसपी को जल्द ट्रांसफर होना ये नवादा के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से नवादा जिले में काम कर रहे थे और विधि व्यवस्था भी अच्छे तरह से चल रहा था। लेकिन ये नवादा का दुर्भाग्य है कि एक अच्छे ईमानदार एसपी को रहने नहीं दिया जाता है। किस कारण से इनका ट्रांसफर हुआ, ये जनता कुछ नहीं जानती है। ये जानती थी कि एसपी एक अच्छे और ईमानदार हैं, इनका कार्यशैली भी अच्छा था और विधि व्यवस्था भी अच्छा था। किसी तरह का किसी प्रकार का इन पे कोई बदनामी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक ईमानदार एसपी को ट्रांसफर किया जाता है। तो नवादा जिला का दुर्भाग्य है। सभी तरह से ये काम बढ़िया से कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इनका ट्रांसफर हो जाता है, मैं चाहूंगा कि जहां भी जाएं ये बढ़िया से रहें और आगे इनका प्रमोशन हो। और जो आए हैं उनको भी स्वागत करते हैं, लेकिन ईमानदार एसपी को कार्य 2 साल 3 साल का रहता है, लेकिन इनको साल भर में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक जिला को समझेगा तब तक उनका ट्रांसफर
कर दिया जाएगा। इसलिए कार्य पर कोई भी एसपी आएंगे तो 1-2 महीना तो उनको समझने में लग जाता है, और ये सारा सिस्टम समझ करके और काम कर रहे थे, और उसके बावजूद भी इनका ट्रांसफर कर दिया। ये नवादा का ही नहीं, जिले का दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईमानदार एसपी को क्यों नहीं रहने दिया जाता है नवादा में। इनको जाने के बाद आप लोग कितना कमी महसूस करेंगे? नवादा वासियों के लिए कितनी समस्या है? बहुत ही कमी महसूस होगा, क्योंकि एक ईमानदार दोषी को दोषी करार देते थे ये, और जो निर्दोष था उसको निर्दोष करार देते थे। ऐसे एसपी नवादा को नहीं मिलेगा। आगे आएंगे, बढ़िया आएंगे, लेकिन जिस तरह से ईमानदारी से कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को समझा बुझा कर हो, रामनवमी जुलूस हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, या कोई भी पर्व हो, उसमें सभी जनता से रूबरू हो करके मीटिंग कर करके सारे तरह से ठीक ठाक कर करके और इस जिला को चलाए हैं। चाहे वो पक्की वर्मा हो, इसुआ हो, नवादा हो, या कहीं भी अंसार नगर हो, कहीं भी ये पब्लिक में बीच में जा करके और पब्लिक के बीच में काम करते थे। उन जब तक वे नवादा में रहे तब तक क्राइम की स्थिति क्या थी नवादा की? क्राइम की स्थिति कमी थी, जितना भी मैंने कहिए वो कम ही थी। और मान लीजिए कि थोड़ी बहुत घटना होती है तो उसके लिए तो कोई भी आएंगे तो थोड़ी बहुत घटना होते रहती है, लेकिन कोई क्राइम ऐसा नहीं हुए इनके रीजन में। क्या आपको नहीं लगता है कि उनको कोई एजेंसियां या गुंडागर्दी के कुछ वैसे लोग हैं जो वो ट्रांसफर करवाने में लगे हुए हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, कहना चाहेंगे? कोई राजनेता तो लगा ही होगा, क्योंकि ईमानदारी किसी को सुनते नहीं थे। जो सच्चाई का है तो सच्चाई का सामना करके ही काम करते थे, किसी भी नेता के पक्ष में ये काम नहीं करते थे। यही सबसे बड़ा इनका मैंने काम करने का तरीका अलग था। नवादा एसपी गौरव मंगला जी का काम करने का तरीका हर एक अथी से अलग था, कि किसी राजनेता को ये नहीं सुनते थे। पब्लिक का ओपिनियन और पब्लिक के बीच जो ईमानदारी का और जो सच्चाई का सामना करके निर्दोष को निर्दोष करार देते थे और दोषी को दोषी करार देते थे, ये किसी के सुनते नहीं थे। इसी के कारण से इनका तबादला हुआ। आज नवादा वासियों के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि आज एक ईमानदार ऑफिसर को यहाँ से तथाकथित किन्हीं कारणों द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। हम नहीं, यहाँ के पूरे लोग कह रहे हैं।